Legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Legends never die. जैसे ही ये बात बार्ट प्लैनेट पर पता चलता है कि उस साइंटिस्ट का बेस को उड़ा दिया गया है, मतलब पारमैन और पाको ने अपने मिशन पर सक्सेस हासिल कर लिया है। ये सुनकर ही तो बार्ट प्लैनेट का सभी लोग बहुत खुश होता है और जश्न मनाता है। बार्ट प्लैनेट का किसी का भी कोई ध्यान नहीं था पारमैन के ऊपर। पारमैन का अब क्या होगा? वो अब कैसे जिंदा रहेगा पाको के बिना? और पाको जब मर गया उसका क्या होगा? कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं देता है, बस सभी तो जश्न मना रहा था जीत का। पारमैन बार्ट प्लैनेट वापस आता है पाको की पारमैन सेट लेकर। पारमैन तो सिर्फ और सिर्फ पाको की पारमैन सेट ही देख रहा था और उसको ही पकड़ा हुआ था। पारमैन के दिमाग पर तो सिर्फ पाको ही था और पाको ही था, पाको के लिए प्यार था। वो तो और कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। कुछ दिनों के बाद पारमैन ड्यूटी से रिजाइन दे देता है और मित्सुओ अर्थ पर वापस आता है। जाने का टाइम वो 2 था और आने का टाइम 1 हो गया था। मित्सुओ अर्थ पर आकर बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। वो क्या करे कुछ समझ नहीं आता है उसे। उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वो तो सिर्फ सुमिरे के बारे में ही सोचता रहता है और उसके ख्यालों में ही दिन गुजरते जाता है। मित्सुओ बहुत बार सुसाइड करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता है क्योंकि उसके कंधे पर तो बूढ़े मॉम और डैड और उसके छोटी बहन का जिम्मेदारी था। इसलिए मित्सुओ चाहता हुआ भी सुसाइड नहीं कर पाता है। मित्सुओ कुछ सोचने लगता है और डिसीजन भी लेता है। मित्सुओ अपना एक बार्ट प्लैनेट का दोस्त को बुलाता है अर्थ पर मदद के लिए। मित्सुओ बोलता है कि उसके मेमोरी वो डिलीट कर दे। मित्सुओ का दोस्त मान जाता है इसके लिए। मित्सुओ के तो आंखों से आंसू आ रहा था, लेकिन और कुछ करने का भी नहीं था। उसे तो ये करना ही होगा। सुमिरे को उसको भूलना ही होगा। मित्सुओ आखिरी बार सुमिरे को सोचता है। मित्सुओ को वो पल याद आता है जब पहली बार पाको ने बताया था कि वही मिस सुमिरे है। मित्सुओ का बार्ट प्लैनेट का दोस्त रेडी हो गया था मित्सुओ को शूट करने के लिए। मित्सुओ उसके सामने बस चुपचाप खड़ा था। मित्सुओ को फिर याद आता है जब सुमिरे और मित्सुओ पहली बार एक दूसरे को किस करने वाला था ओसी। मित्सुओ देखता है सुमिरे और वो एक ही बेड पर सो रहा है और मित्सुओ के ऊपर सुमिरे। सुमिरे मित्सुओ को गालों को 2 हाथों से पकड़ता है और मित्सुओ भी सुमिरे को पकड़ता है और दोनों ही धीरे धीरे एक दूसरे के नजदीक आ जा रहा था और दोनों ही धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। 2 शेर एक हो रहा था। 2 होठ के अंदर भी जो गैप था वो भी धीरे धीरे कम हो रहा था। फिर 2 होठ 2 डील एक हो रहा था, लेकिन उसके पहले ही गान शूट कर देता है मित्सुओ का दोस्त और मित्सुओ नीचे गिर जाता है वहां पर ही। और मित्सुओ का याद भी खत्म हो जाता है। सब कुछ खत्म हो जाता है मित्सुओ का लाइफ में। सुमिरे का याद, सुमिरे के साथ बिताया हुआ हर एक पल, पाको, पायान, बूबी, सब कुछ खत्म हो जाता है। मित्सुओ का बचपन भी खत्म हो जाता है। बचपन का हर एक दोस्त को वो भूल जाता है। मित्सुओ के लाइफ तो अब पूरे तरह बिगड़ गया था। उसे कुछ भी याद नहीं था उसका पास्ट में क्या हुआ। फिर मित्सुओ का दोस्त बहुत जोरों से हंसने लगता है
और अपने असली रूप पर आता है। वो मिस्सो का दोस्त नहीं था, वो तो फ्यूचर से आया हुआ साइंटिस्ट था। और वो बोलता है आया था मुझे मारने के लिए और क्या हो गया। उस साइंटिस्ट के पास तो रूप चेंज करने का भी गैजेट था। वो साइंटिस्ट जोरों से हंसने लगता है और लात मारता है मिस्सो को। फिर वो बोलता है तुम जैसे लड़के के साथ क्या सुमेरे को मनाता है? सुमेरे के तो मेरे साथ होना चाहिए, मेरे जैसा एक टैलेंटेड बंदा के साथ। सुमेरे के तो मैं हासिल करके ही रहूंगा। और मैं क्या बोल रहा हूँ, सुमेरा तो मेरा हो ही गया है। वो साइंटिस्ट मिस्सो के घर से जाता है होजिमोतो जीरो के पास। वो भी एक जापान का बहुत ही बड़ा फेमस मेल सेलिब्रिटी था। वो साइंटिस्ट होजिमोतो जीरो के घर जाता है और उसको मार देता है, उसके जगह ले लेता है। फिर उस साइंटिस्ट के पास तो ऐसे ही रूप बदलने का गैजेट था ही, और वो इसलिए होजिमोतो जीरो की रूप आसानी से ले लेता है और सुमिरे के पास जाता है और सुमिरे को मैरिज की प्रपोजल देता है। और सुमिरे भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो भी तो एक बड़ा सेलिब्रिटी था। सुमिरे के बस ये याद था कि वो एक जापान की फेमस सेलिब्रिटी है और कुछ नहीं। वो परमैन बना था क्या वो भी याद नहीं था, और परमैन मतलब मिस्सो वो भी याद नहीं था। सुमेरे को तो कुछ भी याद नहीं था, बस इतना याद था कि वो एक सेलिब्रिटी है और कुछ नहीं। डोरेमोन और नोबिता के तो आंखों से आंसू रुकता ही नहीं है, दोनों बस रो ही रहा था। वो दोनों घर वापस आ रहा था। पूरे रास्ते में बस उनके दिल में एक दुख था, बहुत ही ज्यादा दुख। नोबिता घर आने के टाइम स्पेसशिप के ग्लास विंडो से बाहर देख रहा था और उसके दिल पर एक ही बात चल रहा था, वो था फूल जैसे खूबसूरत जिंदगी थी उन दोनों का, मगर एक कांटे ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, सब कुछ बिखर के रख दिया। दोनों जिंदगी अलग हो गया हमेशा हमेशा के लिए। शायद वो दोनों जिंदा तो है, लेकिन उन दोनों के प्यार जिंदा नहीं है। एक दूसरे के अंदर वो दोनों जिंदा नहीं है। अब तो प्यार इतना करीब आकर भी नहीं एक हो पाया। दोनों तो बहुत ही ज्यादा उदास था, दोनों ही बहुत ही ज्यादा रो रहा था। नोबिता डोरेमोन को बोलता है, डोरेमोन प्लीज तुम कुछ करो ना, मैं इसके बाद और कुछ नहीं बोलूंगा तुम्हें, जस्ट दोनों को मिला दो, मैं एक अच्छे बच्चे बन जाऊंगा, हर एक काम तुम्हारे हेल्प के बिना ही करूंगा, अच्छे से पढ़ाई करूंगा। नोबिता बहुत रोता है डोरेमोन के सामने। डोरेमोन बोलता है लेकिन नोबिता मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। नोबिता फिर भी डोरेमोन को बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करता है। दोनों घर चला आता है। नोबिता अभी भी डोरेमोन को रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन डोरेमोन भी कुछ नहीं कर पा रहा था। नोबिता के ध्यान अचानक उसके टेबल पर जाता है। नोबिता देखता है वही गन जैसा उस साइंटिस्ट के पास था। ये गन डोरेमोन का था, बस यही दोनों गन के अंदर फर्क था। नोबिता जल्दी से वो गन उठाता है और मिस्सो के शूट करता है। मिस्सो को कुछ झटका जाता लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। डोरेमोन बोलता है नोबिता रुक जाओ, हर एक गन की फ्रीक्वेंसी अलग होता है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन नोबिता रुकता ही नहीं है, बस वो शूट करता ही रहता है। डोरेमोन रोता हुआ बोलता है नोबिता रुक जाओ, अब रुक जाओ तुम, ऐसे कुछ भी नहीं होगा, रुक जाओ नोबिता रुक जाओ। नोबिता के आंखों से भी आंसू आ रहा था। नोबिता रुक जाता है। फिर डोरेमोन बोलता है अब सोने चलो, बहुत रात हो गया है और कल संडे है, हमें इस बार बहुत टाइम मिलेगा सोचने के लिए। हमें कुछ अच्छे से सोचना पड़ेगा, हमें सब्र रखना पड़ेगा और सब्र रख के काम करना पड़ेगा। जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा, जो भी करना होगा सोच समझ कर करना होगा। ना चाहता हुआ भी नोबिता सोने जाता है। डोरेमोन मिस्सो को एक 3D रूम के अंदर रख देता है और डोरेमोन भी सोने चला जाता है।
दोनों सोने तो चला गया था, लेकिन किसी को भी नींद नहीं आता है। नोबिता के आंखों के सामने अभी भी वही सब कुछ सीन चल रहा था जो वो होलोग्राम पर देख रहा था, और नोबिता के आंखों के तो बहुत ही ज़्यादा आंसू आ रहा था। डोरेमोन तो खुद नोबिता को बोल रहा था सोने के लिए, और जो भी होगा वो कल होगा, लेकिन डोरेमोन कुछ कर रहा था। नोबिता डोरेमोन को देखता है और देखकर बोलता है, डोरेमोन तुम क्या कुछ कर रहे हो? डोरेमोन बोलता है कुछ नहीं, बस कुछ काम कर रहा था। नोबिता डोरेमोन के पास जाता है और बोलता है क्या काम डोरेमोन? डोरेमोन बोलता है वो साइंटिस्ट अभी हुजिमोतो जीरो बनकर उसके रूम पर ही है, तो मैंने एक रोबोट भेजा था उसके घर पर, लेकिन उसके घर पर एक 3D ग्लास की गार्ड्स है, इसलिए जैसे ही रोबोट घर के अंदर गया कनेक्शन टूट गया। नोबिता ये सारे बात सुनकर बोलता है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं? डोरेमोन बोलता है ये मैंने कब कहा? डोरेमोन बोलता है मेरे पास एक प्लान है, और डोरेमोन नोबिता के कानों पर पूरे प्लान बताता है। नोबिता जैसे ही वो प्लान सुनता है नोबिता एकदम शॉक हो जाता है। नोबिता ये प्लान सुनकर बोलता है डोरेमोन तुम इतना अच्छा प्लान कैसे बना लिया? डोरेमोन बोलता है मैं तुम्हारे जैसा बुद्धू नहीं हूँ, और अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता तो मैं इससे भी अच्छा एक प्लान बना लेता। नोबिता ये बात सुनकर अपना मुंह फुला लेता है और बोलता है डोरेमोन तुम्हारे जैसा तुम्हारे प्लान भी बेकार है। डोरेमोन बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। डोरेमोन वो कंप्यूटर अपना पॉकेट में रख लेता है और बोलता है बेकार प्लान है ना, किसी भी काम का नहीं है, ठीक है अब सोने जाओ तुम, और उन दोनों को जैसा है ऐसा ही रहने दो, मुझे क्या। तभी नोबिता बोलता है डोरेमोन सॉरी मैं तो बस मजाक कर रहा था। ओ डोरेमोन मान जाओ ना, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे माफी तो मांग रहा हूँ, मैंने बस ऐसे ही बोल दिया, प्लीज चलो ना अब उन दोनों के साथ मिलते हैं। प्लीज डोरेमोन गुस्सा मत हो, प्लीज डोरेमोन प्लीज मान जाओ ना मेरे प्यारे डोरेमोन। डोरेमोन बोलता है चलो चलते हैं। डोरेमोन और नोबिता टाइम मशीन पर पीछे जाता है और पीछे जाकर एनीवेयर डोर निकालता है। दो लोग एक घर पर बैठकर बहुत सारे बात कर रहा था एक दूसरे के साथ। उस रूम के अंदर ले जाता है एनीवेयर डोर। जैसे ही नोबिता और डोरेमोन एनीवेयर डोर को खोलता है और खुलकर उस रूम के अंदर जाता है, ऐसे ही वो दो लोग चौंक जाते हैं और डर भी जाते हैं। नोबिता बोलता है हाय परमानेंट पाको, तो वो दोनों नोबिता को देखकर तो हैरान होता ही है और बोलता है तुम दोनों इस डोर के मदद से इस घर के अंदर कैसे आए, और तुम दोनों को हमारा नाम कैसे पता चला? तुम दोनों हो कौन और कैसे आए हो? नोबिता बोलता है हम दोनों बहुत दूर से आया है, फ्यूचर से आया है तुमसे मिलने के लिए। ये बात सुनकर पाको बोलता है हमें बुद्धू बना रहे थे, हमसे मजाक कर रहे थे, फ्यूचर से आया है, क्या ही बात हुआ, हम दोनों इतना भी बुद्धू नहीं है, ठीक है। डोरेमोन बोलता है दरअसल फ्यूचर में परमैन के शादी सुमिरे से होने वाली थी, लेकिन बीच में एक अनजान शक आ जाता है और दोनों के अंदर जो प्यार था वो खत्म कर देता है वो, और दोनों को एक दूसरे से अलग कर देता है। जब मित्सुओ ये सुनता है वो सिर्फ एक ही बात बोलता है कि तुमने क्या बोला, मेरा शादी किसके साथ होने वाला है? मेरा शादी सुमिरे हुसिनो के साथ होगा। सुमिरे हुसिनो से मेरा शादी होने वाला है, मेरा। पाको तुम सुन रहे हो, मेरा शादी सुमिरे हुसिनो से होगा। और मित्सुओ तो बहुत उछलने लगता है ये सुनकर ही, और पाको तो अंदर ही अंदर खुश हो रहा था क्योंकि वही तो सुमिरे है। तभी नोबिता बोलता है अच्छा तुम्हें जानना नहीं है कि पाको कौन है, पाको के असली चेहरा क्या है? मित्सुओ बोलता है मुझे जानने का कोई ज़रूरत नहीं है,
वो जो भी हो, मुझे क्या। उसके फेस तो शायद आलू के जैसा होगा, या फिर एक चुड़ैल के जैसा, या फिर बहुत ही गंदा नाली के कीड़े के जैसा होगा शायद। इसलिए तो वो किसी को भी फेस नहीं दिखाता है अपना। मुझे क्या, मेरा शादी तो सुमिरे से होने वाली है। पाको ये सुनकर ही गुस्सा हो जाता है और बोलता है बुद्धू कहीं के, और इस बुद्धू को कैसे पता चलेगा कि मैं ही सुमेरे हूँ। मिस्सू ये बात सुनकर तो एकदम हक्का बक्का हो जाता है और मिस्सू पाको के पार्मर से उतार देता है। पाको रुकता भी नहीं है। मिस्सू देखता है उसके सामने सुमिरो है। मित्सू के मुंह से तो एक भी बात नहीं निकलता है। मित्सू बस बोलता है सुमिरे, सुमिरे तुम। पाको बोलता है हाँ हाँ, मैं ही सुमिरे हूँ और मैं ही तुमसे प्यार करते हूँ और हम दोनों का ही शादी होने वाला है फ्यूचर में। और तुम तो एक नंबर का बुद्धू हो, तुमको तो मिचिको चाहिए और तुम तो मिचिको से प्यार करते हो ना। जाओ जाओ, अब मिचिको के पास जाओ, मेरे साथ क्यों शादी करोगे। मैं चलता हूँ यहाँ से। और सुनो, हम दोनों का शादी नहीं होगा तो यही अच्छा ही है, मुझे नहीं रहना तुम जैसे बुद्धू के साथ। सुमिरे और मित्सू को तो लग रहा था शायद कुछ छोटा मोटा लड़ाई हो गया है शायद उन दोनों के फ्यूचर में, कि उन दोनों ज़्यादा सोचता भी नहीं है इस बात पर। और कितना बड़ा डेंजरस है ये बात उन दोनों को तो कुछ पता ही नहीं है, वो दोनों तो मजाक बात था। और सुमिरे वहाँ से जाने लगता है। मिस्सो बोलता है नहीं नहीं पाको, मतलब सुमिरे नहीं, तुमसे ही प्यार करते हूँ मैं और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। मैं और किसी के साथ रहना ही नहीं चाहता हूँ, मैं और किसी के तो देखूंगा ही नहीं। और मिस्सो सीधा जाकर सुमिरे के गले लगा लेता है और सुमिरे भी गले लग जाता है मिस्सो का। सुमिरे बोलता है पता नहीं मैं एक बुद्धू के क्यों प्यार करती हूँ। सुमिरे बोलता है छोड़ो ये सब बात, और फ्यूचर में क्या हुआ बताओ। डोरेमोन सारे बात दोनों को बताता है। सुमिरे और मिस्सो सारे बात सुनकर एक दूसरे को पकड़कर रोने लगता है और बोलता है हम दोनों का फ्यूचर में शादी नहीं होगा, हम लोग आज ही शादी कर लेंगे, चलो मित्सु, और आज ही डेट पर चलेंगे और आज ही सब कुछ करेंगे, आज ही हमारा बेबी होगा और सब कुछ होगा, आज ही हम एक फैमिली सेटअप हो जाएंगे। मित्सु बोलते हैं हाँ हाँ सुमिरे जल्दी चलो, और आज ही हम दादा दादी हो जाएंगे। सुमिरे बोलता है ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है, आज ही दादा दादी। और दोनों ही ऐसे बात करने रहता है और रोने लगता है कि उन दोनों का फ्यूचर में क्या होगा उसे तो पता नहीं, वो दोनों आज ही शादी करेंगे, ऐसा ऐसा बोलने लगता है। और एक दूसरे को पकड़ा हुआ ही था, वो दोनों थोड़ा ओवर एक्टिंग ही कर रहा था। डोरेमोन बोलता है नोबिता मुझे माफ करना, मैं पहले जो बोला था वही सही था, तुम ही इन दोनों के अंदर बेस्ट हो, ये दोनों तो तुमसे भी ज़्यादा बुद्धू है, इन दोनों के साथ कुछ भी नहीं हो सकता है। नोबिता ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता हुआ बोलता है तुम दोनों शांत हो जाओ, अभी हम दोनों यहाँ पर तुम दोनों को एक करने के लिए है और तुम दोनों हो कि ऐसे रो रहे हो, तुम दोनों के मदद चाहिए हमें, तो प्लीज़ हमारे साथ चलो और हमें मदद करो, दोनों को एक करने के लिए, सब कुछ सही करने के लिए। मित्सुओ और सुमिरे ये बात सुनकर बोलते हैं मदद, कैसी मदद चाहिए तुम दोनों को। तो डोरेमोन सारी प्लान बताने लगता है जो नोबिता को बताया था, और चारों के चारों ही बहुत खुश होता है ये प्लान सुनकर, और चारों के अंदर ही बहुत ही ज़्यादा हिम्मत आता है सब कुछ सही करने के लिए। और पारमैन मतलब मित्सुओ सुमिरे के तरफ एक प्यार भरी नज़र से देखता है और सुमिरे भी मित्सुओ के आंखों के तरफ एक प्यारी सी नज़र में देखता है, और दोनों ही आंखों से आंखें मिलाकर ही शायद कुछ बात करता है और प्यार का इजहार करता है कि एक दूसरे को वो कितना ज़्यादा प्यार करते हैं।